In this lecture we are going to study about low cost materials कि लो कॉस्ट मटेरियल्स क्या होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं एज अ बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर वेरियस कंस्ट्रक्शन वर्क्स। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि लो कॉस्ट मटेरियल्स होते क्या हैं। ये बोलता है कि इन द लास्ट डेकेड्स ड्यू टू मॉडर्न लाइफस्टाइल द प्रोग्रेस इन इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी हैड लीड to an important increase in the amount and type of waste. The problem of the waste accumulation every year is all over the world. This industries and agriculture waste are byproducts: slag, rice husk, ash, bag ash, fly ash, cement dust, brick dust, sludge, ग्लास, टायर्स एक्सेट्रा। ये बोलता है कि आपका लास्ट कुछ डेकेड्स में मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण आपका ये देखा गया है कि इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी के कारण देयर इज़ ए इंक्रीज इन अमाउंट एंड टाइप ऑफ वेस्ट कि जो मात्रा है वेस्ट जनरेट होने का वो कंटिन्यूसली आपका क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और ये जो वेस्ट जनरेट हो रहे हैं ये डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट होते हैं। तो ये पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम आपका आ रहा है वेस्ट एक्यूमुलेशन का, क्योंकि वेस्ट आपका क्या हो रहा है, इकट्ठा होते जा रहा है। ये बोल रहा है कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। इनसे बहुत ज़्यादा आपका क्या ज़्यादा वेस्ट आपका ऑब्टेन होता है, उसे ही हम बाई प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, जैसे कि आपका स्लैग, राइस हस्क, ऐश, बैग ऐश, फ्लाई ऐश, सीमेंट डस्ट, ब्रेक डस्ट, स्लज, ग्लास एक्सेट्रा। तो ये फ्यू एग्जाम्पल्स है आपके जो वेस्ट या फिर बाई प्रोडक्ट जो ये अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है उनके कारण क्या होते हैं, आपके जनरेट होते हैं। तो इन्हें ही हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एज अ बिल्डिंग मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। आगे बोलता है कि द बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री इज ए डोमेन ऑफ इंटरेस्ट फॉर यूजिंग द वेस्ट एंड रिसर्चर्स हैव ट्राइड टू प्रोड्यूस न्यू कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इनकॉर्पोरेटिंग वेस्ट। ये बोलते हैं अब क्या है, ये जो वेस्ट आपका जनरेट हो रहा है इसको मिनिमाइज करने के लिए बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या करता है, रोल प्ले करता है। बाय यूजिंग दिस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू सम न्यू कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। डिफरेंट रिसर्चर्स भी ट्राई कर रहे हैं कि वेरियस न्यू बिल्डिंग मटेरियल बना सकें इन वेस्ट को आपके मिला के। तो ये होता है आपका क्या, यूजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड कन्वर्टिंग देम इनटू एन यूजफुल प्रोडक्ट। तो इसे ही आप क्या कहते हैं, लो कॉस्ट मटेरियल्स। नेक्स्ट है आपका वेस्ट क्लासिफिकेशन। तो ये बोलता है कि आप बहुत सालों से जो वेस्ट इकट्ठा हो रहा है पूरी दुनिया में और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है एनवायरनमेंट एंड पीपल के लाइफ को, क्योंकि आपका बहुत सारा एडवर्स इफेक्ट होता है इन वेस्ट के कारण। इस वक्त रिसर्चर्स की ये प्रायोरिटी है कि वो वेस्ट को एलिमिनेट करें और वेस्ट को आपका रिड्यूस करें। तो यही इस पैराग्राफ में आपका बताया गया है। आगे बोलता है कि यूज़ ऑफ वेस्ट एज अ बिल्डिंग मटेरियल एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए। यूज़ ऑफ वेस्ट एज अ बिल्डिंग मटेरियल एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वेस्ट को यूज़ करते हैं और कन्वर्ट करते हैं आपका एज अ यूज़फुल प्रोडक्ट। तो इससे एडवांटेज ये भी होता है कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल्स। ये बोलता है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से आपका वेस्ट जनरेट होता है जिन्हें हम क्या करते हैं, एज अ बिल्डिंग मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बोलता है कि कंक्रीट एक बहुत अच्छा आपका बिल्डिंग मटेरियल होता है, क्योंकि कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ इन्हेंस की जा सकती है बाय एडिंग डिफरेंट वेस्ट इन इट, क्योंकि इन वेस्ट में कुछ ऐसे आपके कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं जो आपको बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं जब कंक्रीट से जब हम उसकी कास्टिंग करते हैं उन मटेरियल्स को यूज़ करके। तो ये बोलता है कि देयर आर डिफरेंट वेज टू यूज़ दिस वेस्ट, जैसे कि इन पाउडर फॉर्म या फिर एज अ फिलर मटेरियल या फिर एज एन एग्रीगेट के तौर पे भी हम इन वेस्ट को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये बोलता है इंडस्ट्री से जो वेस्ट जनरेट होता है उनमें से
से कुछ मटेरियल्स के नाम आपके बॉटम में मेंशन किए गए हैं, जैसे कि आपका सिलिका फ्यूम, स्लैग्स, स्लज, फ्लाई ऐश। तो ये सारे जो वेस्ट हैं इनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जो कि हमको इंडस्ट्रीज से ऑब्टेन्ड होता है, और इन्हें हम क्या करते हैं, एक यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सिलिका फ्यूम्स को कैसे हम यूज़ करते हैं और ये हमारा कैसा, आपका क्या क्या एडवांटेज हमको प्रोवाइड करेगा। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये है सिलिका फ्यूम का, आपको यहाँ पे मैंने पिक्चर शो किया है कि एक्चुअल में वो प्रोडक्ट आपका दिखता कैसे है। तो ये एक फाइन पाउडर होता है ग्रे कलर का, जिसे हम यूज़ करते हैं और इन फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड फॉर मेकिंग बिल्डिंग मटेरियल्स, एज अ बिल्डिंग मटेरियल। तो ये बोलता है कि सिलिका फ्यूम को एज अ एडमिक्सचर हम यूज़ करते हैं कंक्रीट में। अब एडमिक्सचर क्या होता है, अदर देन आपका सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, हम जो एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करने के लिए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एडमिक्सचर्स कहते हैं। तो ये बोलता है कि सिलिका फ्यूम को हम एज एन एडमिक्सचर यूज़ करते हैं कंक्रीट में, क्योंकि जो सिलिका फ्यूम होता है वो आपका फाइन पाउडर फॉर्म में होता है, जो अच्छी तरह से फिल हो जाता है खाली स्पेस में जो आपके कंक्रीट के मिक्सचर में प्रेजेंट होता है। तो ये जो सिलिका फ्यूम्स को होता है उसको हम 8 से 12% की मात्रा में ऐड किया जाता है आपके कंक्रीट में, और वेरियस न्यू टाइप्स ऑफ कंक्रीट बनाया जाता है, जैसे कि हाई स्ट्रेंथ एंड हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ पॉलीमर कंक्रीट। तो ये वेरियस टाइप ऑफ जो आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम जो कंक्रीट बनाते हैं फॉर स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन वर्क, तो वहाँ पे हम इसका क्या है 8 से 12% सिलिका फ्यूम्स को यूज़ कर सकते हैं उन कंक्रीट्स को बनाने के लिए। ये बोलता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बढ़ जाता है 20% अगर आप 10% सिलिका फ्यूम को कंक्रीट में ऐड किए हैं तो ये क्या कर रहा है आपका, अगर आप 10% ऐड कर रहे हैं तो ये आपका क्या कर रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू 20 गुना बढ़ा दे रहा है। आगे बोलता है कि ओपीसी आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसमें आप डिफरेंट परसेंटेजेस में सिलिका फ्यूम्स को ऐड कर सकते हैं, और ये जो परसेंटेज जो ऐड होता है, डिफरेंट रेंज जो ऐड होता है आपके ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, तो ये आपका वेरियस प्रॉपर्टीज़ जैसे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है हमारा स्लैग, कि स्लैग क्या होता है। ये बोलता है स्लैग भी आपका क्या होता है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि स्लैग क्या है, कोई भी इंडस्ट्री है, मान के चलिए आयरन इंडस्ट्री है, तो वहाँ से जो बाई प्रोडक्ट निकलता है तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, स्लैग, जैसा कि इस डायग्राम में आपको विजिबल होगा, तो इन्हें ही आप क्या कहते हो, स्लैग कहते हो। ये बोलता है स्लैग को यूज़ किया जाता है सीमेंट में, एज अ सीमेंट आप यूज़ कर सकते हो, या फिर सीमेंट में सीमेंट के कुछ परसेंटेज को रिमूव करके उसके रिप्लेसमेंट में आप आप स्लैग को यूज़ कर सकते हो, या फिर एग्रीगेट के तौर पे कंक्रीट में आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ये बोलता है कि सीमेंट को यूज़ किया जाता है कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्योंकि ये कुछ एडवांटेज आपका देता है, जैसे कि आपका लेस कार्बन एमिशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, जब आप बना रहे हैं इससे कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जो कार्बन आपका रिलीज़ होता है, जो रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के बीच में, तो इसमें क्या है, आपका कार्बन जो है वो लेस रिलीज़ होता है आपका एनवायरनमेंट में। तो इससे क्या करते हैं, हम एनवायरनमेंट को भी हमारा क्या बोलते हैं, पलूट होने से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। फिर बोलता है कि ड्यूरिंग जो हार्डनिंग प्रोसेस होता है, इसमें लोअर आपका जो जब हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है तो हीट लिबरेट होता है। तो ये बोलता है कि जब आप ये स्लैग को ऐड कर देंगे कंक्रीट में, तो जो हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा तो उस समय जो है ये लेस हीट क्या होगा, जनरेट करेगा। साथ ही साथ ये एक परमिएबल कंक्रीट आपको देता है, जिसमें आपका क्या होगा, एक लेयर से दूसरे लेयर आपका जो वाटर है वो क्रॉस नहीं हो पाएगा, मतलब इसकी परमेबिलिटी की भी वैल्यू बहुत अच्छी रहती है। साथ ही साथ सल्फेट अटैक से, मतलब गुड रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड करेगा अगर सल्फेट का अटैक होता है आपके स्ट्रक्चर पे। आगे ये बोलता है कि जो हम यूज़ करते हैं स्लैग को कंक्रीट में, तो एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है आपका, और फ्रेश
कंक्रीट के लिए क्या है, ये वर्केबिलिटी को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है, की वैल्यू को भी आपका क्या कर देता है, आपका इन्हेंस कर देता है। तो ये सारी वैल्यूज़ को भी आपका क्या हो जा रहा है, आपका इन्हेंस हो जा रहा है यदि आप क्या कर रहे हैं, स्लैग को यूज़ कर रहे हैं। ये बोलता है कि जो आपका ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो होता है, इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं इन फॉर एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर लेइंग डाउन दी पेवमेंट्स, हाईवेज आपका, और जो भी कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं रोड्स के, उनको बनाने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, स्लैग का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर या जो वाटर के, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है ऐसा स्ट्रक्चर जो वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो उन स्ट्रक्चर्स को भी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन स्लैग्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्लज। स्लज क्या होता है, ये जो आपका वेस्ट निकल रहा है, जैसे कि मानकर चलो पेपर इंडस्ट्री है, तो उसमें से क्या हो रहा है, जब आप पेपर मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वेस्ट निकलता है, तो इसमें क्या रहता है, ये आपका सेमी लिक्विड के फॉर्म में होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि जैसे कि कीचड़ टाइप का जो वेस्ट है वो निकलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। तो स्लज को भी यूज़ किया जाता है कंक्रीट बनाने के लिए। ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है जैसे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्रीजिंग थॉइंग रेजिस्टेंस के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए भी आप क्या कर सकते हो, स्लज का इस्तेमाल कर सकते हो कुछ परसेंटेज में। इसमें जो फाइन एग्रीगेट को रिप्लेस कर सकते हैं, और एसफाल्ट पेविंग में भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा पेवमेंट बनता है, रोड बनता है, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, स्लज को यूज़ कर सकते हैं फाइन एग्रीगेट के तौर पे, और उससे भी हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं। ये बोलता है कि पेपर इंडस्ट्री से जो स्लज ऑब्टेन होता है, उसको यूज़ किया जाता है ब्लेंडेड सीमेंट बनाने के लिए। ये 90% आपका पोर्टलैंड सीमेंट एंड 10% ऑफ वेस्ट को मिक्स किया जाता है, और आपका एक सीमेंट इससे प्रिपेयर किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसका 10%, और जो नॉर्मल सीमेंट होता है उसका 90%, ये दोनों को मिक्स करके हम एक नए टाइप का सीमेंट भी बना सकते हैं। अब ये बोलता है कि जो पेपर स्लज आपका जनरेट होता है आफ्टर प्रोसेसिंग, उससे हम यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, और एक एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं। इंसुलेटिंग मतलब मटेरियल का मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस पावर उसमें क्या हो जाता है, आपका ज़्यादा होता है। और ये जो आपका ऐसा जो रिज़ल्ट हमको मिलता है, ये एक्सपेरिमेंटली भी टेस्ट किया गया है कि कंक्रीट मिक्स में आपका वेरियस परसेंटेजेस में क्या करते हैं, इन स्लज को डालते हैं, जैसे कि 3%, 5%, 8%, आपका 10%, और इसका रिज़ल्ट ये शो करता है कि आपका जो 5% सैंड होता है, उसको, उसका जो परसेंटेज है, मतलब टोटल आप किसी भी चीज़ का अगर 100% लेते हैं, तो ये बोलता है कि आपको यदि आप सैंड लेते हो तो उसमें 5% सैंड आपको कम मिलाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जगह पे आपने क्या लिया है, स्लज को लिया है। तो ये क्या कर देता है, आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल में का कॉस्ट को भी रिड्यूस कर दे रहा है, क्योंकि आप वेस्ट को यूज़ कर रहे हो और उससे आप क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका, लास्ट है आपका फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्या होता है, आपका ये जो फ्यूम्स निकल रहे हैं चिमनी से, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, फ्लाई ऐश कहते हैं। तो ये एक फाइन आपका डस्ट होता है जो कि आपकी इंडस्ट्री से लिबरेट होता है। तो फ्लाई ऐश को भी यूज़ किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए, कंक्रीट बनाने के लिए। इससे आप ब्रिक भी बना सकते हैं, टाइल्स भी बनता है, आपका पेवमेंट भी बनाया जाता है। लाइट वेट एग्रीगेट बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, फ्लाई ऐश का यूज़ करते हैं। ये बोलता है कि इको कंक्रीट, मतलब इको कंक्रीट का मतलब ये है जिसमें आपका हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स या रिएक्शन नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं, आपका इको कंक्रीट। तो इको कंक्रीट बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, फ्लाई ऐश को क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब कंक्रीट बनाते टाइम सीमेंट का कुछ पार्ट आपका लिया जाता है, और बाकी जो पार्ट्स रहता है वो आपका क्या रहता है, फ्लाई ऐश रहता है। तो ये बोलता है कि सीमेंट के कुछ पोर्शन को आपका फ्लाई ऐश ने क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। अब जो नॉर्मल डोज हम लेते हैं वो आपका 10 to 40% होता है आपका, और उसमें जो फ्लाई ऐश होता है उसका जो परसेंटेज है, उसका जो वैल्यू है
वो आप और बढ़ा सकते हो। तो जो नॉर्मल डोज ऑफ फ्लाई ऐश होता है जो कि आप सीमेंट में ऐड कर सकते हैं वो रहता है 10 से 40%। ये जो परसेंटेज है बढ़ के 75% तक भी हो सकता है। अब फ्लाई ऐश इन कंक्रीट इंक्रीजेस आपका रिजल्ट करता है। अगर आप फ्लाई ऐश को कंक्रीट में मिलाते हैं तो ये आपकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है, ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, आपका ब्लीडिंग को रिड्यूस करेगा, क्रैक्स को रिड्यूस करेगा। तो बहुत सारे ये आपके एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है आपके कंक्रीट को। नेक्स्ट है आपका, आगे ये बोलता है कि फ्लाई ऐश को एज ए एग्रीगेट भी क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है कंक्रीट बनाने के लिए, सच एज इन पॉलीमर कंक्रीट। तो पॉलीमर कंक्रीट जनरली क्या होता है कि ये जो कंक्रीट है इसमें पॉलीमर्स का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा पॉलीमर कंक्रीट। तो ये जो पॉलीमर कंक्रीट होता है इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, फ्लाई ऐश को ऐड कर सकते हैं और इससे आप पेवमेंट का मतलब रोड, ब्रिजेस, रनवेज, प्री कास्ट स्ट्रक्चर, ये सब बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पॉलीमर कंक्रीट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल फ्लाई ऐश यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लो स्ट्रेंथ मटेरियल्स। इंडस्ट्रियल फ्लाई ऐश को भी हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ लो स्ट्रेंथ मटेरियल्स बनाने के लिए। और भी वेस्ट होते हैं जैसे कि आपका सीमेंट किल्न से जो वेस्ट निकलता है, डस्ट निकल रहा है जो किल्न से, आपका एसफाल्ट डस्ट होता है, आपका फ्लाई ऐश जनरेट होता है, कोल इंडस्ट्री से भी जनरेट होता है, तो उन्हें भी यूज़ किया जाता है आपका फॉर प्रिपेयरिंग लो स्ट्रेंथ बिल्डिंग मटेरियल्स। और ये इसका जो कंटेंट होता है वो आपका होता है 25 से 50% के बीच हो सकता है। तो ये इस तरीके से आप इन वेस्ट को यूज़ करके एक यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।